देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। वाह। इतनी ज़्यादा बातें अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुश्किल है। तो ऐसे मौके पे मुझे पहले भी और आज भी याद आ रहा, बाबा बुल्ले शाह याद आ रहे हैं। बहुत बड़ी पर्सनालिटी हुए हैं वो। कोई भुल गया मकसद आमन दा, कोई मकसद करके हल चलिया। कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई मकसद करके हल चलिया। इथे सारे मुसाफिर भुलिया, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। वाह वाह, बहुत खूब। Respected Principal Sir, guest of the honor, and my respected teacher, ZDO Bali Sir, head of different institutions of this cluster, and dear colleagues, a very good morning, प्यार भरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल मेरी तरफ से आप सबको। जैसे अभी सुषमा मैम कह रहे थे कि हमारे अंदर का जो टीचर है वो जिंदा रहना चाहिए, इसीलिए वो शेर मुझे याद आ गया कि कोई मकसद हल करके जा रहा है और कोई मकसद ही भूल गया कि मैं आया क्यों। हम अगर टीचर बने हैं तो हमें कोई मकसद मिला है करने के लिए, जो मकसद मैं गर्व से कह रहा हूं कि हमारे उस्ताद मोहतरम हल कर चले। क्योंकि एक सर्टिफिकेट मैं ही इनकी आपके सामने हूं और दर्जनों हमारे क्लासमेट्स हैं जो ठीक पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब जिस मकसद से आए थे हल करके जा रहे हैं। और कुछ हम जैसे हैं जिन्होंने मकसद को ही फोत कर दिया है या समझा ही नहीं या उसके ऊपर काम ही नहीं किया। तो कल हमारा भी वक्त आ जाएगा, सारे मुसाफिर हैं, आज ये जा रहे हैं, कल मैंने जाना है, आपने जाना है, उसके लिए हम तैयारी करें। क्योंकि एक उस्ताद का कद प्रॉपर्टी से, गाड़ी से, बंगले से, जमीन जायदाद से नहीं जाना जाता। एक उस्ताद का कद उसके कितने प्रोडक्ट्स कितनी ऊंचाई पे हैं उससे मापा जाता है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम का तो फीता यहीं आपको सीनियर लेक्चरर से शुरू होगा, तो फिर आगे ये लीड नहीं टूटेगी। जैसे इलेक्शन में लीड नहीं टूटती है, एक बार बन गई तो लीड नहीं टूटती है, ये लीड नहीं टूटेगी, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि दर्जनों ऑफिसर यहाँ रामबन में ही आसपास में हैं हमारे, जैसे सीआईडी के जो इंचार्ज हैं रामबन के, इनके उस्ताद, मेरे क्लासमेट, फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये लीड मुझे लगता है कि नहीं टूटेगी। तो मैं दुआ करूंगा और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह से हम सब की लीड बनती रहे अपनी अपनी बारी पे इंशाअल्लाह। डिपार्टमेंट के ऊपर हम बोझ ना बने। और यही सबसे बड़ी देशभक्ति है कि इन्होंने अपने देश के लिए अगर इनको काम मिला, जैसे अतर सर ने कहा था कि हम गुलाम तो हैं लेकिन खुशी इस बात की है कि अपने देश के गुलाम हैं। देश के गुलाम होते हुए इन्होंने देश को मेरे जैसे पता नहीं कितने बेवकूफ दे दिए। तो यही देशभक्ति है, असली में यही देशभक्ति है कि आप देश को क्या करके दे रहे हैं। देश ने तो 1,50,000 2 लाख जो भी देना था महीने का वो तो दिया उसने, अब हमने क्या किया वो मैटर करता है। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मेरे उस्ताद मोहतरम
इस चीज़ में सफल होके यहाँ से जा रहे हैं। जितना सा भी मौका इनको मिला होगा यहाँ पे, जब इनकी नई अपॉइंटमेंट हुई तो हम छोटे छोटे थे, हाथ इनके मुझे आज भी याद है, बगैर देखे कि बड़े बड़े हाथ हैं, तो जब मारते थे तो थोड़ा 2 मिनट के लिए दम बंद भी होता था, लेकिन घर में बोलना भी नहीं था क्योंकि बोलते तो और मार पड़ती। हाथ इनका ठीक ठाक था, तो शुक्र है कि वक्त पे इनका हाथ चला और हम रास्ते पे आ गए। न जाने कहाँ भटकते होते अगर इनका हाथ नहीं चला होता। उसके लिए जो भी आपने किया हमारे लिए, जैसे भी किया, हम उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आज। और मैं लकी हूँ, उन सब साथियों की तरफ से भी मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे नहीं हैं, जो नहीं आ पाए, जिन लोगों को भी आपने पढ़ाया है, लिखाया है, जिनको आगे चलाया है। और एक इनकी बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि उसको टाट होते थे यही वाले जो इधर लगे हैं, तो इस टाट पे जब हम बैठते थे तो आमतौर पे पैंट फट जाती थी, ये कांटे वाले होते थे ये। तो सर की खास बात ये थी, तो 1-2 थपेड़ मार के इस टाट पे ही बैठ जाते थे हमारे साथ। क्या बात। तो दिखाने के लिए, ये वो करने के लिए, तो छोटे बच्चे होते हैं शरारती, जब ये उठते थे तो हम देखते थे इनकी भी फट गई और हमारी फट गई। वो ये है कि मारते तो जरूर थे, लेकिन बैठते भी थे फिर हमारे साथ टाट पे, हाथ तख्ती वगैरह हुआ करती थी, उस ऐसे करो, ये ऐसे करो, ऐसे करो। तो उम्मीद है कि इस चीज से आप हम सब प्रेरणा लें कि बच्चों के बीच में बैठना है, चाहे वो सिपाही पे है, चाहे वो कुर्सी पे है, चाहे वो टाट पे ऊपर है, चाहे वो जहाँ पे भी बैठे हैं, उनके साथ मिल के काम करें। हम भी कोशिश करते हैं सर आपके नक्श कदम पर चलने की, अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूट करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी उस्ताद बैठे हुए हैं रेस्पेक्टेड, हाईली क्वालिफाइड हैं सारे, लेकिन अब ज़रूरत है कि कंट्रीब्यूट करने की। अब आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर मैं अपने उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, उनका एक सेंटेंस मुझे बार बार याद आता है कि सर में हम आपको कोटि कोटि नमन पेश करते हैं। क्या बात। कोटि कोटि नमन पेश करते हैं हम आपको, आपके करने को, आपने जो भी किया उसकी वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अल्लाह करे, भगवान करे कि इससे आगे आने वाली जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, फले फूले आप और तंदुरुस्त रहें और लंबी जिंदगी गुजारें, और हमेशा हमें इसी तरह से गाइड करते रहें जैसे आज तक किया। और यहाँ पे आए हुए सारे मेहमानों का एक बार से फिर से शुक्रिया। मंच पे हमारे सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और लास्ट में आप सबका शुक्रिया, उस्ताद सर का भी कि आपने मुझे बर्दाश्त किया इतने वक्त तक। आप सबका एक बार फिर शुक्रिया और कोटि कोटि नमन। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।